हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इंडेक्स कॉलम बेस्ड ऑन ग्रुप कैसे बना सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक प्रोडक्ट वाइज डेटा है। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो इसको हम पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हमें सिंपली एक इंडेक्स कॉलम ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे इंडेक्स कॉलम का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फ्रॉम वन चाहिए तो फ्रॉम वन सिलेक्ट करते हैं या फ्रॉम जीरो करते हैं, तो यहाँ पे हम फ्रॉम वन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इंडेक्स कॉलम यहाँ पे जनरेट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 यहाँ पे जनरेट हो गया है। पर मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इंडेक्स नंबर कैसे चाहिए, बेस्ड ऑन अ ग्रुप। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का ग्रुप करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट के कितने लाइंस है, 5 लाइंस है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर सिर्फ 1 2 3 4 5 होना चाहिए। उसके बाद इंडेक्स नंबर चेंज होना चाहिए, वो भी वन से स्टार्ट होना चाहिए। तो दूसरा प्रोडक्ट जब स्टार्ट होगा तो इंडेक्स नंबर वन से स्टार्ट होना चाहिए। इस प्रकार हम प्रोडक्ट का ग्रुपिंग करके इंडेक्स नंबर ऐड करेंगे। तो इसके तो चलिए देखते हैं इसे हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। सो टेबल डॉट एड इंडेक्स कॉलम, जो भी फॉर्मूला जनरेट हुआ उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। तो ये स्टेप जो है हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी होगी, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये प्रोडक्ट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप बाय को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑपरेशन में ऑल रोज को सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, डेटा ग्रुप हो गया है प्रोडक्ट वाइज। और आप देख सकते हो ए प्रोडक्ट के सामने सिर्फ, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए प्रोडक्ट के सामने जो भी टेबल है वो सिर्फ ए प्रोडक्ट का डिटेल्स दिखा रहा है। बी प्रोडक्ट के सामने सिर्फ बी का जो भी डेटा है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम। और जो हमने टेबल डॉट एड इंडेक्स कॉलम का फॉर्मूला कॉपी किया है उसको हम पेस्ट करेंगे। और जो हमारा नया कॉलम नेम होगा उसका नाम होगा डिटेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे टी मिसिंग है तो मैंने यहाँ पे टी ऐड कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले लास्ट स्टेप को रेफर किया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लास्ट स्टेप को रेफर नहीं करना है। ओके, सो ये चेंज टाइप है, ये लास्ट स्टेप को रेफर कर रहा है तो इसको हम डिलीट करेंगे। और यहाँ पे हम जो हमारा टेबल है काउंट कॉलम में उसको रेफर करेंगे। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट स्टेप का रेफरेंस है वो डिलीट किया और काउंट जो कॉलम हमने ऐड किया जहां पे हमारा टेबल दिख रहा है उसको सिलेक्ट किया। अभी हम ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे प्रोडक्ट ए के लिए इंडेक्स 1 2 3 4 5 तक आया है। और जो बी है प्रोडक्ट, उसको 1 2 3 4 5 आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बराबर ग्रुप वाइज इंडेक्स नंबर ऐड हुआ है। तो ये हुआ एक तरीका। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कॉलम रखेंगे, डिटेल्स कॉलम रखेंगे और बाकी के सब कॉलम यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी एरो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को अनचेक करके ओके क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ए प्रोडक्ट है उसको 1 2 3 4 5 इंडेक्स आया है। और उसके बाद जो बी प्रोडक्ट है उसको भी 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्स आया है। तो मैं आपके साथ और एक तरीका शेयर करूंगी। ओके, एडेड कस्टम, ये स्टेप ऐड की उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा ग्रुप रोज का जो स्टेप है उसको हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल रोज सिलेक्ट नहीं करेंगे, काउंट रोज सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ए प्रोडक्ट में 5 लाइन्स है और बी प्रोडक्ट में भी 5 लाइन्स है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ ईच के बाद टेबल डॉट रोज काउंट, मतलब हमने यहाँ पे काउंट रोज का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो ईच के बाद हम हमारा जो टेबल डॉट एड इंडेक्स कॉलम का जो भी फॉर्मूला है उसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रीवियस स्टेप को रेफर कर रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम अंडरस्कोर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक चेंज हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो, तो
ये जो भी हमारा फॉर्मूला है उसका जो भी टाइप होगा, आउटपुट का टाइप, ये इंटीजर नहीं होगा, एक टेबल होगा। इसके लिए हम इसको रिमूव करके टाइप टेबल करेंगे यहाँ पे, और लास्ट में जाके एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 इंडेक्स आया है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको 1 2 3 4 5 आया है। तो इस प्रकार हम बेस्ड ऑन ग्रुप इंडेक्स कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।